हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन 2 पार्ट 5। द क्वेश्चन 2 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है जिनके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उन्हें सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फाइंड आउट करना है। फाइन। सो द फिफ्थ पार्ट इज a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days and Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. यहाँ पे एक लेंडिंग लाइब्रेरी की बात हुई है कि वो अगर एक बुक को लेंड करती है तो उसके ऊपर दो तरह के चार्जेस लगाती है। एक तो है फिक्स्ड चार्ज और एक है एडिशनल चार्ज। जो फिक्स्ड चार्ज हैं वो हैं 3 दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज़ के लिए, और जो एडिशनल चार्ज हैं वो हैं जो 3 दिन के बाद जो दिन लगते हैं, जो एक्स्ट्रा डेज लगते हैं 3 दिन के बाद, उनके लिए पर डे के अकॉर्डिंग है एडिशनल चार्ज। फाइन। और बाद में 2 जनों की बात बताइए कि सरिता ने ₹27 दिए अगर उसने 7 दिन के लिए एक बुक को रखा, और सूजी ने 21 दिए रुपीज़ अगर उसने एक बुक को 5 डेज़ के लिए रखा। फाइन। सो हमें फाइंड आउट करने हैं कि वो फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या है। सो जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है उसी को हम वेरिएबल लेट करते हैं। फाइन। सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। लेट द फिक्स्ड चार्ज कैसा था? 3 डेज के लिए था, हम लिख देंगे फॉर 3 डेज जो था वो फिक्स्ड चार्ज वो हम लेट कर लेते हैं ₹X, एंड चार्ज जो एक्स्ट्रा डे के लिए था, चार्ज फॉर each extra day is equal to ₹Y। फाइन, ये लेट कर लिए। आगे एक जो फर्स्ट आ रही है कंडीशन वो है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अगर एक बुक को 7 डेज के लिए रखा गया, 7 डेज, तो उसमें है जो 3 डेज हैं उसका तो पड़ता है फिक्स्ड चार्ज। फाइन, ये वाला फिक्स्ड चार्ज X, और बाद में जो दिन बचे जैसे 7 - 3 इज 4 डेज का पड़ता है ₹Y पर डे के अकॉर्डिंग। एक दिन का जैसे 4 डेज हैं तो एक दिन का पड़ा ₹Y, तो पूरे 4 डेज का कितना पड़ा? 4 × Y दैट इज़ 4Y। सो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सरिता की बात हुई है तो हम लिखेंगे फॉर सरिता बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो 7 डेज के लिए बुक रखी है तो X चार्ज तो आएगा जो कि फिक्स्ड चार्ज था। अगर उसने ₹27 पे किए हैं तो उसमें फ़िक्स्ड चार्ज हम यहाँ पे लिख देते हैं फ़िक्स्ड चार्ज प्लस जो एडिशनल चार्ज हैं उनको मिलाकर जो हैं उसके कितने बनते हैं रुपीज़। एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू ₹27। ठीक है, ऐसे ही है। तो फिक्स्ड चार्ज कितना था? फिक्स्ड चार्ज था X, और एडिशनल चार्ज कितना बना? वो 4 डेज़ के अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि 3 दिन का चार्ज तो वो फिक्स चार्ज के तौर पे दे रही है। तो 4 डेज़ का चार्ज कितना बना था? 4 × Y दैट इज़ 4Y, और ये दोनों को मिलाकर उसने कितने दिए पैसे? ₹27। फाइन। सो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हम सूजी के लिए भी ट्राई करेंगे। फॉर सूजी, उसने भी एक बुक को लिया था, उसने लिया था 5 डेज़ के लिए, तो 5 डेज़ का भी ऐसे ही होगा। 5 डेज़ के 3 दिन जो हैं वो तो हैं फिक्स्ड चार्ज के लिए, फिक्स्ड चार्ज दिया उसका फर्स्ट 3 डेज़ का, और 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। 5 - 3 इज 2, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। तो 2 दिन का चार्ज कैसे दिया उसने? 1 दिन का Y, तो 2 दिन का 2 × Y दैट इज 2Y। तो यहाँ पे फॉर सूजी X फिक्स्ड चार्ज प्लस 2 × Y एडिशनल चार्ज पर डे इज इक्वल टू कितना पे किया? ये ₹21। फाइन। सो अब क्या होगा? ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। तो हम अब क्या करेंगे? इसको एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, जो एक वेरिएबल है उसे हम एलिमिनेट करते हैं दोनों इक्वेशंस में से। तो जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स आपको सेम नज़र आते हैं हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें y का कोफिशिएंट सेम करना होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है y का कोफिशिएंट और यहाँ पे 2 है। तो अगर ये वाली सेकेंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीपल कर दें तो ये बन जाएगा 2x + 4y इज इक्वल टू 2 × 21 इज
42, फाइन। सो यहाँ पे 4y बन गया, ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए और बाद में इनको एलिमिनेट करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने की बजाय जो पहले ही हमारे कोफिशिएंट सेम हैं, हम उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, फाइन, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग, हम मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर रहे हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। Equation 1 is 4x plus 4y is equal to 27 and second is x plus 2y is equal to 21। ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब x जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। अगर साइन सेम है तो हमें उन साइन को उल्टा करना होता है ना, वैसे कैंसिलेशन नहीं हो पाएगी। यहाँ पे प्लस है, ये दूसरी इक्वेशन जो है उसके साइन सारे हम उल्टे कर देंगे। यहाँ पे x है, इसका साइन है प्लस, इसका हम कर देंगे माइनस का साइन। यहाँ पे 2y का प्लस, इसका भी माइनस का, 21 का प्लस है, इसका भी माइनस कर देंगे, फाइन, सारे साइन हमने उल्टे कर दिए। तो अब क्या होगा, x माइनस एक्स इज 0, देन 4 माइनस 2 इज 2 और साथ में y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 इज 6, फाइन। सो यहाँ से हमारा y कितना बना, 2 इंटू वाई। यहाँ पे 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो यहाँ पे 2 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, 6 के साथ डिवाइड। सो यहाँ से आ गया हमारा 2 1 2, 2 3 6, दैट इज y हमारा कितना बना, 3। मीन्स जो ईच एक्स्ट्रा डे के चार्जेस आते हैं वो तो हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई तो पुट करेंगे y की वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, जिसमें मर्जी पुट कर दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, दोनों में से आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा, है ना, दोनों वेरिएबल्स को हमें फाइंड आउट करना था। सो मैं पुट करने जा रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, दैट इज x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। यहाँ पे हम y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 3, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू वाई दैट इज 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। ये थी इक्वेशन हमारी। अब क्या बना यहाँ से, x प्लस 4 इंटू 3 इज 12 इज इक्वल टू 27, और 12 जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस। तो उधर जाके 27 में से जो 12 है ये सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये बना 15। सो x हमारा बन गया 15। सो दोनों वेरिएबल्स के आंसर्स आ गए। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज क्या बने हमारे, फिक्स्ड चार्जेस is equal to rupees x, that is rupees 15, and charge for each extra day, वो कितना बना, एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू रुपीज़ वाई था, और रुपीज़ वाई मीन्स वाई की वैल्यू दैट इज 3। तो ईच एक्स्ट्रा डे के चार्जेस हैं रुपीज़ 3 पर डे और फिक्स चार्ज है रुपीज़ 15, एंड दैट्स इट। अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।